स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आप सभी जानते हैं कि मारीना संदेश का जो वीडियो रहता है वो आप सभी के लिए कुछ खास लेकर के आते हैं। तो इसी में हम बता दें कि जो औरतें और जो परिवार बच्चों के सुख से महरूम हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं और शादी को एक लंबा समय बीत जाता है, उनकी गृहस्थी अच्छी नहीं चल पाती है, महिलाएं मानसिक तनाव में रहती हैं, बच्चे की इच्छा होती पूरी नहीं होती है और जहाँ कहीं होती है तो इतना महंगा इलाज जो है कि आदमी अपना सब कुछ त्याग करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस समस्या का समाधान जो है ये हमारे मऊ शहर में आ चुका है। जो आप यहाँ हमारे हाथ में एक पैम्फलेट देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है मां बनने का सपना अब पूरा, डॉक्टर रजनी तिवारी मातृत्व आईवीएफ के नाम से ये आईवीएफ सेंटर है, जो मातृत्व आईवीएफ सेंटर है। और ये गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल नरई बांध पर ये चल रहा है, संचालन हो रहा है इसका। और अब आपका भी काफ़ी कम खर्च में, यानी लगभग इस समय 50% की 50% की छूट चल रही है। जैसा आप सभी जानते हैं, एक बात कॉमन होती है कि डॉक्टर के यहाँ या मेडिकल हॉल पे जल्दी छूट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर 50% की छूट दी जा रही है। मऊ में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। मऊ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मऊ में 3 दिन आप आ सकते हैं। समय क्या है मैम? 10 से 1। 10 बजे से 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ आप आ सकते हैं और अपने जीवन में औलाद का सुख पा सकते हैं, बच्चा पा सकते हैं। बाकी क्या इसकी प्रक्रिया है, मैम से हम बात करते हैं और आपको बताते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारा जो मातृत्व आईवीएफ सेंटर नाम से है, आजमगढ़ में है। अब उसकी एक ब्रांच, एक शाखा हम लोग मऊ में भी ला रहे हैं। इनफैक्ट ओपन हो गई है, उसकी ओपीडी की भी शुरुआत हो गई है। इसमें बेसिकली उन महिलाओं के लिए हमने फोकस किया है जिनको माँ बनने में असुविधा है, जिनको माँ बनने में कुछ समय लग रहा है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हैं। वो कारण हो सकता है पति में हो सकता है पत्नी में हो। ये सेंटर खोलने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो हमारी पुअर और मिडिल क्लास कम्युनिटी है वो पैसे के अभाव से जो इलाज से वंचित रह जा रही है, क्योंकि आईवीएफ लगता है कि एक बहुत महंगा इलाज है, महंगा खर्च है, या जो भी इनफर्टिलिटी का इलाज है महंगा लगता है। तो वो आपके शहर मऊ में एक बहुत ही कम रेट में प्रयास किया हुआ मैंने। और मैं ये चाहूँगी कि जो भी आसपास की महिलाएं हैं, आसपास गांव में जो महिलाएं हैं मऊ शहर में या उससे रिलेटेड और भी जो शहर हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप अपना इलाज कराना चाहते हैं इनफर्टिलिटी का, या आईवीएफ कराना चाहते हैं, आईयूआई कराना चाहते हैं, या महिला संबंधित आप कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप जो नरई बांध है उसमें जो गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें हमारी अभी क्लिनिक और हमारी सारी प्रक्रिया रिलेटेड टू लैब आईवीएफ सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप आके यहाँ इन सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। मैम वैसे आईवीएफ प्रक्रिया है क्या? आईवीएफ में इसमें क्या होता है, महिला जैसे आईवीएफ हम करते ही क्यों है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। अगर महिलाओं में कोई दिक्कत है, सपोज नली ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब्स जो कि जिन्हें हम कहते हैं वो ब्लॉक है, या बच्चेदानी में चिपकने में कोई दिक्कत हो रही है, या कुछ और दिक्कत है जिस वजह से या अंडे मतलब अंडे जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो पुअर है, तो उसमें हम इंजेक्शन से अंडे अच्छे बना के उसको ओपीयू जिसे कहते हैं ओवम पिकअप, उसके थ्रू हम अंडे निकाल के और पति के संक्राणु को उसमें इक्सी विधि के द्वारा इंजेक्ट करते हैं संक्राणु को अंडे में, और बच्चा बना के हम उसको डे 5 का फ्रीज करते हैं। और उसके बाद जब माँ की झिल्ली को तैयार करके, माँ के बच्चेदानी की झिल्ली को तैयार करके उसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे पेशेंटों में ये एक मतभेद है, एक कन्फ्यूज़न है कि आईवीएफ हम नहीं कराएंगे, इसमें बच्चा कुछ और डाल देते हैं। मैं बताना चाहूँगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर कंसेंट के साथ होती हैं। उसमें हम लोग बैंक का तभी अंडा यूज़ करते हैं या बैंक का सीमेन तभी यूज़ करते हैं जब उस पार्टनर में उस चीज़ की दिक्कत हो, जब उसमें अंडे नहीं बन रहे हों। अगर फीमेल पेशेंट, अगर उसके हस्बैंड में कोई दिक्कत है, सीमेन नहीं बन रहा है या सीमेन में कोई डिफेक्ट है, तभी हम उसको बैंक से यूज़ करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में एक है कि ये जायज़ नहीं होता है, तो क्योंकि दूसरे आदमी का इसमें शुक्राणु मिलाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संक्राणु दूसरे आदमी का तभी मिलाया जाता है, वो भी हस्बैंड की कंसेंट से लिया जाता है, वो भी सिर्फ एक केस में जब हस्बैंड का सीमेन नहीं बनता है। नहीं तो अब तो अगर सीमेन में अगर एक भी है मतलब
तो उसके भी टीसा और पीसा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू शुक्राणु को निकाल के और इसी के विधि के द्वारा बच्चा बना के माँ के अंदर डाला जाता है। मतलब जिस पुरुष में बाप बनने की शक्ति नहीं होती है, ये उनके ही स्पर्म को केवल बदला जाता है। हाँ, नहीं, उसमें कई तरह के होते हैं, उसमें बहुत तरह के डिविजन्स हैं। क्या दिक्कत है, जैसे अगर शुक्राणु की मोटिलिटी कम है तो वो नॉर्मल, वो बाप नहीं, बच्चा नहीं बनने में दिक्कत आएगी, लेकिन उसको हम इसी विधि के द्वारा उस कम शुक्राणु में जिसकी मोटिलिटी खराब है, इसी विधि के द्वारा हम उसमें आईवीएफ से बच्चा बना के उस माँ के अंदर डाल सकते हैं। जिसमें शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, एज़ोस्पर्मिया जैसे होता है जिसमें एक भी शुक्राणु नहीं है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव होता है तो उसको हम इंजेक्शन के विधि के द्वारा शुक्राणु को निकाल के बच्चा बना के डालते हैं। और अगर जो है, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो उसमें हमें बैंक से लेना पड़ेगा। अच्छा, ये काफ़ी महंगा खर्च होगा इसमें? महंगा खर्च नहीं है, मैं कहना चाहूँगी कि ये बड़े शहरों में आप जाएंगे तो आपका 2 से 3 लाख का खर्च आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए 50% ऑफ के साथ कम रेट में, मैंने कहा जैसे हमारा फोकस रहेगा पुअर पेशेंट्स। और ये जो खर्च बता रही हैं, जो खर्च आप बता रही हैं, ये शुरू से लेकर डिलीवरी तक का है? नहीं, ये शुरू से, ये सिर्फ आईवीएफ के प्रोसीजर तक का रहेगा, जो कि बाकी सेंटर से या बाकी जगह जो आईवीएफ का रेट है उससे करीब हाफ है। थैंक यू।